जन्म स्थान। महाराणा प्रताप के जन्म स्थान के प्रश्न पर दो धारणाएं हैं। पहली, महाराणा प्रताप का जन्म कुल्लभगढ़ दुर्ग में हुआ था क्योंकि महाराणा प्रताप उदय सिंह एवं जयवंताबाई का विवाह कुल्लभगढ़ महल में हुआ था। दूसरी धारणा यह है कि उनका जन्म पाली के राजमहलों में हुआ था। महाराणा का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। वह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। राज्याभिषेक और उनका जीवन। राणा उदय सिंह की दूसरी रानी धीरूबाई, जिसे राज्य के इतिहास में रानी भटियाणी के नाम से जाना जाता है, ये अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। प्रताप के उत्तराधिकारी होने पर इसके विरोध स्वरूप जगमाल अकबर के खेमे में चला गया। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था, लेकिन विधि विधान स्वरूप राणा प्रताप का द्वितीय अभिषेक 1572 ईस्वी में कुल्लभगढ़ दुर्ग में हुआ था। दूसरे राज्याभिषेक में जोधपुर का राठौर शासक राव चंद्रसेन भी उपस्थित थे। महत्वपूर्ण युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध। यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। भील सेना के सरदार पानरावा के ठाकुर राणा पुंजी सोलंकी थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खूं सूरी थे। लड़ाई का स्थान राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दरार था। महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील दुल्लदारियों के बल पर मैदान में उतरे थे। मुगलों का नेतृत्व अमेर के राजा मान सिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 5000 से 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। 3 घंटे से अधिक तक चले इस भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया, जबकि उनके कुछ लोगों ने उन्हें सहायता देकर वहां से भागने में मदद की और एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रखा। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 1600 पुरुषों की थी। मुगल सेना ने 3500 से 7800 लोगों को खो दिया था, जिसमें 350 अन्य घायल थे। इस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा प्रताप विजयी हुए। जैसे ही साम्राज्य का ध्यान कहीं और स्थानांतरित हुआ, प्रताप की सेना वहां से बाहर आ गई और अपने प्रभुत्व के पश्चिमी क्षेत्रों को हटा लिया। ये युद्ध पूरे 1 दिन चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि युद्ध आमने सामने लड़ा गया था। महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था और मुगल सेना भागने लगी थी। शत्रु सेना से घिर चुके महाराणा प्रताप को झोला मान सिंह ने अपने प्राण देकर बचाया था। महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से छोड़ने के लिए बोला। वह जंगल में लौट आए और अपनी लड़ाई जारी रखी। टकराव के उनके एक प्रयास की विफलता के बाद प्रताप ने छापेमार नीति का सहारा लिया। सफलताएं और आश्वासन। पूर्व 1579 से 1585 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार तथा गुजरात के मुगल अधिकृत प्रदेशों में विद्रोह होने लगे थे और महाराणा प्रताप भी एक के बाद एक गढ़ जीतते जा रहे थे। अतः परिणाम स्वरूप अकबर उस विद्रोह को दबाने में उलझा रहा और मेवाड़ पर से मुगलों का दबाव कम हो गया। इस बात का लाभ उठाकर महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में मेवाड़ मुक्ति प्रयत्नों को और भी तेज कर दिया। महाराणा जी की सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर दिए और तुरंत ही उदयपुर समेत 36 महत्वपूर्ण स्थानों पर फिर से महाराणा प्रताप का आधिपत्य स्थापित हो गया। महाराणा प्रताप ने जिस समय सिंहासन ग्रहण किया था, उस समय जितने मेवाड़ की भूमि पर उनका अधिकार था, पूर्ण स्वरूप उतनी ही भूमि पर उनका अधिकार फिर से पुनः स्थापित हो गया। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को अपनी नई राजधानी चावंड में हुई थी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।